Hey guys, this is Ujjwal Kumar Sen and you are watching Ujjwal Kumar Sen YouTube channel. So guys, इस वीडियो में बात करने वाले हैं मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक बाय मेनी ऑफ यू. तो क्या है स्कोप ऑफ ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग इंडिया. आई गारंटेड यू इतने सही डिटेल्स में डेटा आपको पूरे यूट्यूब पर या फिर कहीं पर वीडियो नहीं मिलेगा. ये वीडियो इसलिए बनाया नहीं था बिकॉज मैं डेटा इकट्ठा कर रहा था. तो मुझे आज मेरे को लगा कि हाँ मेरे पास इतना डेटा आ चुका है ताकि आपके साथ मैं शेयर कर पाऊँ और आप सही डिसीजन ले पाओ वेदर टू गेट दिस ब्रांच और नॉट. डिटेल्स में सुनना है, स्टेप बाय स्टेप सुनना है ताकि आप पूरा नॉलेज ले पाओ. आधा अधूरा नॉलेज क्या होता है, बहुत डेंजरस होता है. तो पूरा नॉलेज लेना है आपको, लास्ट तक वीडियो को देखना है. तो चलिए शुरू करते हैं. ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का स्कोप इंडिया में क्या है, राइट. तो इस वीडियो में क्या बात करेंगे, हम बहुत स्टेप वाइज चलेंगे कि भाई साहब कैसे कॉलेज में एडमिशन लो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग ब्रांच. फिर मैं बात करूंगा कितना पैकेज लगभग मिल सकता है इंडिया में. फिर मैं बात करूंगा रियल बात क्या होगा अगले 10 साल में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का इंडिया में, मतलब 2030 तक 35 तक कितना इसका ग्रोथ होगा लगभग. कौन कौन से कंपनी नए आ रहे हैं, कितने पैसा कंपनी ने लगाया है इंडिया में, कितना इन्वेस्टमेंट आया है, ये जो सेक्टर है इंडियंस को कितने जॉब्स देती है. और पिछले साल जो प्रॉब्लम हुआ था और वो प्रॉब्लम अभी भी चल रहा है पूरे, हालांकि अब तो प्रॉब्लम पूरा मार्केट का है, लेकिन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का खराब हालत हुआ था पिछले साल, उसको कुछ हद तक ठीक करने का गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी लाया है. मुझे लगता है वो पॉलिसी गेम चेंजर होगा पूरे इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए. मुझे लगता है वो भी आपको बताऊंगा, सुनना है आपको लास्ट तक. पहली बात भाई साहब, ऑटोमोबाइल ब्रांच जो लेते हैं वो पैशनेट होते हैं, आई होप सो, बाइक्स को लेके, गाड़ियों को लेके. अगर आपका पैशन है तो ये ब्रांच आप ले सकते हैं, राइट. 4 साल का कोर्स होता है जैसे बाकी इंजीनियरिंग ब्रांचेस का होता है कॉलेज, लेकिन आपको वो चूज करना है जहां पर कंपनीज आती हैं, मतलब ऑटोमोबाइल कंपनीज आती हैं. अगर आपको मिलता है तो, अगर नहीं मिलता है भाई तो प्रॉब्लम है बिकॉज ऑफ कैंपस, मतलब 4 साल बाद अगर कॉलेज से जॉब नहीं लगा, अगर आप खुद से जॉब ढूंढने जाओगे तो आपको प्रॉब्लम फेस करना होगा जॉब मिलने के लिए. सैलरी भी कम मिलेगा, कितना 10 से 15 हज़ार. कैंपस प्लेसमेंट से कितना सैलरी मिलता है भाई साहब, 30,000, 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख तक सैलरी मिलता है इन जनरल. डिपेंड करता है कौन से कॉलेज से आप पढ़े हैं, कितना आपके अंदर नॉलेज है और आपका थिंकिंग लेवल कितना अच्छा है. इन तीनों चीज़ों पर सैलरी डिपेंड करता है. अच्छे कॉलेज मतलब आईआईटी, टॉप आईआईटी, मतलब लगभग पैकेज आपका एवरेज पैकेज 12-13 लाख का साल का. नॉर्मल कॉलेज भाई साहब हो सकता है जॉब लगे ना लगे कैंपस प्लेसमेंट से. ऑफ कैंपस जो ट्राई करता है, बहुत मेहनत करता है, हसल करता है, स्ट्रगल करता है, जॉब लग जाता है. ये सिर्फ ऑटोमोबाइल का नहीं है, हर ब्रांच का है, याद रखना. किसी में थोड़ा आसानी से मिलता है लाइक कंप्यूटर साइंस, किसी में थोड़ा मुश्किल से मिलता है लाइक मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ऑटोमोबाइल, बाकी ब्रांचेस लगा लो. तो ये चीज़ें था जो आपको जानना था, लेकिन ये डेटा शायद आपको पता भी होगा थोड़ा बहुत, लेकिन मैं आपको बताने वाला हूँ रियल डेटा. अब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का ग्रोथ इंडिया का इतना ज़्यादा होने वाला है, मुझे लगता है 2030 तक शायद कोई इमेजिन भी नहीं किया होगा. और मुझे लगता है आईटी सेक्टर को इनके पास अपॉर्चुनिटी है ओवरटेक करने का. फिलहाल हमारे इंडिया में आईटी सेक्टर नंबर 1 पर है इन टर्म्स ऑफ जॉब्स और लोगों के इनकम पर. अब सेकंड पोजीशन पर क्या है, ऑटोमोबाइल फिलहाल, राइट. अच्छा, और एक आपका सेक्टर बता देता हूँ इंडिया में ग्रो करेगा, मुझे लगता है टेक्सटाइल. आई होप सो, लेट्स सी, बट इसकी हम बात करेंगे. इंडिया में 5th नंबर पॉइंट पर देख सकते हैं आप, राइजिंग इन इनकम. भाई किसका इनकम बढ़ रहा है, जो मिडिल क्लास फैमिली पर्सन है इंडिया के, उनका इनकम बढ़ रहा है. और इंडिया में सबसे ज्यादा लोग कौन रहते हैं, मिडिल क्लास लोग रहते हैं. अब इनका इनकम बढ़ेगा तो इनका सबका सपना क्या होता है भाई साहब, गाड़ी खरीदें या घर खरीदें. गाड़ी खरीदने मतलब क्या है, ऑटोमोबाइल का ग्रोथ बढ़ेगा सिवरली. घर खरीदे मतलब क्या भाई साहब, ध्यान सुनना, या फ्लैट ले मतलब क्या है, सिविल का ग्रोथ बढ़ेगा, सीमेंट फैक्ट्री ग्रोथ बढ़ेगा, स्टील इंडस्ट्री का ग्रोथ बढ़ेगा, पेंट इंडस्ट्री का ग्रोथ बढ़ेगा, आर्किटेक्चर इंडस्ट्री का ग्रोथ बढ़ेगा, लेबर्स का भी रिक्वायरमेंट बढ़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन भी बढ़ेंगे, राइट. उससे क्या हो जाएगा, कंजम्पशन रेट बढ़ जाएगा. इवन पीएनजी का मतलब पीएनजी बोल रहा हूँ इसको, पीएनजी के प्रोडक्ट्स बहुत सारे आते हैं. मैं इसको एफएमसीजी बोलूँगा बिकॉज पीएनजी एक कंपनी, एफएमसीजी बहुत सारी कंपनी है. तो
FMCG फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स जो होते हैं, टूथपेस्ट हो गया और फलाना ढिकड़ा जितना भी है, मतलब सब कुछ का ग्रोथ क्या होगा, बढ़ेगा, राइट। तो भाई साहब क्या है, सब कुछ इंटरडिपेंडेंट है, इसको समझ लेना। बट ऑटोमोबाइल का ग्रोथ बढ़ने का चांसेस है, बिकॉज लोग ऑटोमोबाइल खरीदेंगे, मतलब गाड़ियां खरीदेंगे, तो क्या होगा, लोग जो बना रहे हैं गाड़ियां उनका ग्रोथ होगा, मतलब क्या जो काम कर रहे हैं उनका ग्रोथ होगा, मतलब क्या है, इनकम लोगों का और बढ़ेगा, मतलब इसमें ग्रोथ है। पहला रीजन आपको बता दिया। और एक सबसे बड़ा रीजन मुझे लगता है जो गवर्नमेंट अभी रिफॉर्म किया है, जीएसटी रेट रिड्यूस कर दिया 5% तक, कितने परसेंट से, 12% से। तो इससे भी क्या होता है भाई साहब, एक तरह का गवर्नमेंट का पॉलिसी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाह रही है कि इंडिया को, और इसका रिड्यूस किस में किया भाई साहब, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में। इंडिया को 2030 तक लीडर बनाना है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मैन्युफैक्चरिंग का, हब बनाना है। लाइक मोबाइल का हब बन रहा है, लगभग 2025 तक हो जाएगा मुझे लगता है। जो नोएडा का हिसाब किताब अगर जाएंगे, ग्रेटर नोएडा का हिसाब देखेंगे तो आपको पता लगेगा, जबरदस्त चल रहा है कार्रवाई, राइट। लेकिन गवर्नमेंट अपना काम करे, हमें अपना काम करना है भाई मेरे। वी हैव टू डू समथिंग फ्रॉम आवर सेल्फ, राइट। सेल्फ डिपेंडेंट हम बनना है, रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना है हमें। कौन क्या कर रहा है, अच्छी बात है, अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, कोई बात नहीं, हमें खुद का रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना है खुद को, राइट। इसकी बात करता हूं मैं अब। तो भाई साहब क्या आ गया, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जीएसटी रिड्यूस हुआ तो क्या होगा, इससे फायदा मिलेगा, सेल्स बढ़ेंगे इसका। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स क्यों चाहिए, बिकॉज आपको पता है पेट्रोल एक दिन खत्म हो जाएगा, और उससे क्या हो रहा है, एक्चुअली पेट्रोल वाली गाड़ी से क्या हो रहा है, एनवायरनमेंट खराब हो रहा है। और भाई साहब एनवायरनमेंट खराब हो गया, इसका कोई इलाज नहीं है, राइट। ये खराब हो गया, कोई इलाज नहीं है, बाकी जिसका इलाज होता है, इसका क्या इलाज करोगे आप, ऑक्सीजन खरीद के मतलब लोगे, वो बहुत महंगा पड़ेगा मेरे भाई, लाखों रुपया दिन का जाता है। अगर आप मतलब फैमिली मेंबर से निकाल लोगे लाखों रुपया लगेगा। मैं आपको बता रहा हूँ, एक स्टोरी बता रहा हूँ। एक सोशल मीडिया पर आया था, एक बूढ़े से बंद थे, वो 5-6 दिन क्वारंटाइन में रहे, मतलब वेंटिलेटर में थे। वेंटिलेटर मतलब क्या, ऑक्सीजन में लेके थे, राइट। तो भाई साहब उनका जो बिल देखा उन्होंने आफ्टर 5 डेज, आई थिंक 510 यूरोज के आसपास था, इटली के बंदे थे, तो रो रहे थे। तो डॉक्टर और नर्सेस को लगा कि भाई साहब बिल देख के रो रहा है, ओल्ड एज पर्सन। तो बोलता, डॉक्टर बोलता कोई बात नहीं, अरेंज हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए आप। तो बोलता है डॉक्टर साहब मैं रो नहीं रहा हूँ कि मेरा पैसा बिल कितना है, मैं इतना पे कर सकता हूँ, लेकिन मैं रो रहा हूँ जिस भगवान ने मुझे जिंदगी भर इतना ऑक्सीजन दिया है, कितने पैसा ऑक्सीजन दिया है मेरे को, फ्री का वो भी, और मैंने उसका कदर नहीं करता था, मैं सिगरेट फूकता था। सिगरेट फूकने से क्या होता है भाई साहब, एनवायरनमेंट खराब होता है और बॉडी भी खराब होता है, आसपास के लोग वो भी खराब होते हैं, उनका भी शरीर खराब हो जाता है। तो भाई साहब ऑक्सीजन खराब अगर हमारा प्रॉब्लम हो गया, मतलब एनवायरमेंट प्रॉब्लम हुआ, तो हमें बहुत प्रॉब्लम आएगा। तो भाई साहब ये काफी अच्छा मैं मोटो मानता हूं भाई साहब, 2030 तक लीडर बनाना इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का, मतलब क्या, जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है उससे ग्रोथ होगा। हाँ एक बात है, जहां भी पढ़ने जाओगे इलेक्ट्रिक व्हीकल पर काम करना, बिकॉज नेक्स्ट फ्यूचर इसी का, याद रखना इस बात को, राइट। नेक्स्ट भाई साहब क्या है, इन्वेस्टमेंट्स। लास्ट 20 ईयर्स में इंडिया में इन्वेस्टमेंट कितना आया है, मोर देन 24 बिलियन डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट आया इंडिया में, मोर देन 24 बिलियन डॉलर्स का लास्ट 20 ईयर्स में। मतलब क्या है, 1 बिलियन मतलब क्या होता है, 1000 मिलियन होता है, डॉलर्स की बात कर रहा हूँ, और 1000 मतलब क्या होता है, 10 लाख होता है, डॉलर की बात कर रहा हूँ मेरे भाई। तो ये बहुत बड़ा अमाउंट है, मतलब इससे पता लगता है सिग्निफिकेंट ग्रोथ है। भाई इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहे हैं, वाई पीपल आर इन्वेस्टिंग इन इंडिया, बाकी कंट्रीज के लोग क्यों कर रहे हैं, रीजन है, ध्यान सुनना। बिकॉज कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए हमेशा देखा जाता है प्रोडक्ट का कॉस्ट कितना हो रहा है। अगर जो प्रोडक्ट इंडिया में बनाता है कोई कंपनी, यूएस से आपका यूरोप और लैटिन अमेरिका कंपेरिजन में इंडिया में कोई मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है, आप टू 25% उनको सेविंग होता है बनाने में इंडिया में, क्योंकि यहां पर क्या भाई साहब थोड़े सस्ते हैं एज कंपेयर टू दैट प्लेस। दैट इज व्हाई माय डियर कंपनीज वांटेड टू एस्टैब्लिश देयर मैन्युफैक्चरिंग हब्स हियर। उससे क्या उनको सस्ता में प्रोडक्ट बनाया जा रहा है, पहली बात। दूसरी बात, इंडिया इतनी बड़ी मार्केट है, उनको मिल रहा है। भाई साहब सिर्फ एफोर्डेबल कार्स की बता नहीं रहा हूं मैं, जो महंगी कार होते हैं ना, जो बड़े बड़े महंगे, सिर्फ 1 करोड़ का, 60 लाख का, 70 लाख का गाड़ियां आता है, वो एक्सपेक्टेड नहीं कर रहे थे कि इंडिया का मार्केट इतना ज्यादा कंज्यूम कर सकता है इतना महंगे कार को। उनके बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन सेल हो रहा है इंडिया में उनके कार्स का। तो उनको पता लग चुका है भाई इंडिया नेक्स्ट क्या भाई साहब, नेक्स्ट हब है आपका मार्केट का, इसीलिए सारे चाहते हैं भाई इंडिया में इन्वेस्ट करो, इंडिया में इन्वेस्ट करो। बट हाँ हमें अपने आप को बेटर करना होगा,
कोई इन्वेस्ट कर रहा है अच्छी बात है, नो प्रॉब्लम, बट हमें अपने आप को बेटर करना होगा ताकि हम क्या कर पाएँ, इन सारी चीज़ों को एब्जॉर्ब कर पाएँ सही से, गलत तरीके से हमें कोई यूज़ ना कर ले हमें। क्योंकि क्या होता है ना, जब आपका इनकम बढ़ता है तो प्रॉब्लम भी बढ़ते हैं साथ में। तो प्रॉब्लम को हम कैसे सही कर पाएं, बिकॉज आपको भी यूज कर लेते हैं बहुत सारे लोग, तो आपको कोई यूज ना कर पाए, आप हेल्प करिए बट डोंट बी यूज्ड बाय एनीबॉडी एल्स। तो भाई साहब ये डेटा देखने के बाद मुझे लगता है कि नहीं, मार्केट इंडिया का इसका क्या है भाई साहब, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का बहुत अच्छा ग्रोथ है। और एक डेटा बताऊंगा, इंडिया में टीवीएस आपको पता होगा, इंडिया कंपनी, तो इसने एक्वायर्ड करी एक यूके की आपका बाइक कंपनी को जो सुपर बाइक बनाती है, कितने में, $21 बिलियन के आसपास, उससे ज़्यादा। तो सुपर बाइक के भाई साहब क्या, यूके की कंपनी, तो उसका एक्वायर कर लिया इसने। तो उसका भी क्या सुपर बाइक का भाई साहब क्या मार्केट आ रहा है, टीवीएस का मैन्युफैक्चरिंग हब आई थिंक से बनेगा इसमें, तो उसमें भी काम बनेगा, राइट। मतलब टीवीएस का मैन्युफैक्चरिंग हब ऑलरेडी था बट सुपर बाइक बना रही है अब, तो इससे क्या होगा, इंडिया में बनेगा, बाहर एक्सपोर्ट करेंगे तो उससे क्या एक्सपोर्ट बढ़ेगा, उससे क्या हो जाएगा, हमारा टैक्स, हमारे कलेक्शन बढ़ेंगे और हमारे ग्रोथ भी होगा, इकोनॉमिक बूस्टअप भी होगा। तो ये काम चल रहा है पूरा। तो इस तरह को देखते हुए लगता है मुझे ये फील्ड अच्छा है, अगर आपका इंटरेस्ट है, पहली बात। और पैसे से मत भागो, पहली बात बता रहा हूँ, अगर कोई चीज़ आपको इंटरेस्ट मिल गया ना तो पैसे से मत भागो। इंटरेस्ट अगर आपका लगा, पैशन होगा किसी चीज़ के लिए, पैसा बाय प्रोडक्ट है, ऑटोमेटिक आएगा। तो पहले इंटरेस्ट फाइंड आउट करना बहुत जरूरी है। अगर इंटरेस्ट कुछ नहीं पता भाई साहब, मेरा इंटरेस्ट क्या, मुझे पता लग नहीं पा रहा, फिर सीएससी ले सकते हो, काम बन जाएगा। पर एज ए ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग ब्रांच अगर अच्छा कॉलेज आपको मिल रहा है तो काफ़ी बढ़िया। लेकिन लास्ट में बताऊंगा, इफ़ यू आर पैशनेट अबाउट डूइंग गवर्नमेंट जॉब तो भाई साहब ये ब्रांच ठीक नहीं है। मैकेनिकल लेना, सिविल लेना, इलेक्ट्रिकल लेना, हालांकि सिविल सबसे बढ़िया ब्रांच है। ये प्राइवेट सेक्टर ग्रोथ बता रहा हूँ, गवर्नमेंट की नहीं बता रहा हूँ मैं। गवर्नमेंट सेक्टर में प्रॉब्लम आता है ऑटोमोबाइल ब्रांच को, बिकॉज बहुत सारे जगह पर ये क्या है साहब, एलियट ब्रांच बोल सकते हो मैकेनिकल का, मैकेनिकल का ही ब्रांच से एक पार्ट है बोल सकते हो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, राइट। तो भाई साहब क्या है, बहुत सी जगह पर ऑटोमोबाइल को अलाउ नहीं किया जाता है एग्जाम देने के लिए, मैकेनिकल को अलाउ किया जाता है गवर्नमेंट जॉब्स में। तो भाई साहब उस सेक्टर में आपको प्रॉब्लम आएगा। तो जितने भी चीजें होते हैं दुनिया में, इससे क्या समझ में आता है, कुछ एडवांटेज अगर है, डिसएडवांटेज जरूर होगा। विदाउट डिसएडवांटेज और विदाउट एडवांटेज कोई चीज दुनिया में बना नहीं है, याद रखना। पर आपको ढूंढना है वो, और आपको डिसाइड करना है कि हाँ ये मेरे लिए ठीक है, इसका जा सकता हूँ। मैंने सब कुछ यहाँ पर बताने की कोशिश करा, लास्ट 20 ईयर्स का स्टडी, उसके बाद क्या होगा क्या नहीं होगा, नेक्स्ट 15 ईयर्स में क्या होगा, और प्लस गवर्नमेंट जॉब को बता दिया आपको, और इससे आपको क्लियरिटी मिल गया होगा। ग्रोथ रेट कितना होता है। मेरा एक दोस्त एक छोटे कंपनी शुरू करा था, आज एक अच्छे कंपनी है, बड़ा कंपनी में, मतलब जो उनका टर्नओवर मोर देन 1000 करोड़ होगा, आई होप सो, राइट, साल का ज़्यादा ही होगा। वहाँ पर भाई साहब वो क्या कर रहे हैं, वो फिलहाल मैनेजर के पोस्ट पर पहुँच गए, उनका सैलरी फिलहाल 80,000 रुपीज़ है, और कोई बड़े कॉलेज से बिलोंग नहीं करते, नॉर्मल कॉलेज से बिलोंग करते हैं, राइट। सो भाई साहब अगर आपके पास पैशन है, आप अगर अच्छा काम मेहनत करोगे तो डेफिनेटली ग्रोथ होगा, पर थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। बट डोंट कंपेयर विद एनी अदर ब्रांच। आपका पैशन किसी, मतलब लोग प्रॉब्लम क्यों आते हैं, बिकॉज लोग कंपैरिजन कर लेते हैं फटाक से, उसका सैलरी इतना हो गया 2.5 लाख, अरे भाई क्यों सैलरी देख रहा है। आप देखो, आप जो कर रहे हो, आप उस काम को करके रात को सही से सो पा रहे हो नहीं पा रहे हो। देखो अगर आप रात को सही से सो पा रहे हो, सुकून के साथ, मजा आया ऐसा रात के सोने में, आज मजा आ गया दिन भर काम करके, वो काम क्या होता है, आपका रियल काम होता है। वो आपको, अगर ऐसे काम आपको लाइफ पे मिल गया, मान लो कि आपको जन्नत मिल गया, बिकॉज आप वो काम करेंगे इसमें आपको मजा आ रहा है। लेकिन ये मजा वाला काम बहुत कम को नसीब होता है मेरे भाई, याद रखना। ये उसी को नसीब होता है जो पहले से ही प्लान करते हैं अपने फ्यूचर को, पहले से ही डिसाइड कर लेता है, पहले से ही फाइंड आउट कर लेता है इंटरेस्ट मेरा क्या है। अगर आप पहले से ही फाइंड आउट नहीं करो तो क्या होगा भाई साहब, लोग आप पर थोपे जाएंगे चीजें, मतलब लोग आपका फ्यूचर डिसाइड करेंगे। लेकिन मैं चाहता हूं एज एन इंडियन, मैं चाहता हूं भाई आप अपना फ्यूचर डिसाइड करो, कोई और नहीं सिवाय भगवान के। भगवान तो भाई साहब हर जगह है, सबके अंदर है, कुछ नहीं कर सकते। आपके अंदर, मेरे अंदर, इस हर जगह है, तो मैं उसमें क्या कर सकता हूँ, कुछ नहीं कर सकता हूँ उसमें। बट जो हमारे हाथ में है तो वो तो एटलीस्ट हम कर सकते हैं, राइट। सो गाइस थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, सी यू सून, गॉड ब्लेस यू। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, दोस्तों जरूर शेयर करें, और भाई साहब चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो। कोई क्वेश्चन है नीचे पूछ सकते हो, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन। और नेक्स्ट भाई साहब, अगर आप मेरे लाइव सेशन चाहते हो मुझे क्वेश्चन पूछने के लिए, मुझे आप फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, लिंक डाल दूंगा मैं, कहां पर भाई साहब,
फर्स्ट कमेंट पर। आई एम सॉरी, मैं सबका मैसेज का आजकल रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ बिकॉज लॉट्स ऑफ मैसेज आते हैं, इतना मेरे पास टाइम नहीं हो पाता है रिप्लाई करने के लिए। इससे मैं लाइव आया हूँ, कुछ भी पूछना आंसर आपको दे दूंगा। कोचिंग मतलब क्या भाई साहब, रिलेटेड चीजें, राइट। सो गाइस थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, सी यू सून, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।